हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड मटेरियल डेली मिलता रहे, ठीक है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो हमने चर्चा करी थी पार्ट 1 में मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बारे में, और उसके बाद में पार्ट 2 में चर्चा करी थी हमने मध्य प्रदेश की चंबल नदी के बारे में और शिप्रा नदी के बारे में। मध्य प्रदेश की नदियों के पार्ट 3 वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश की खान नदी के बारे में। तो बिना देर की दोस्तों चलते सीधा वीडियो की तरफ देखते हैं खान नदी के बारे में। दोस्तों, खान नदी का उद्गम स्थल अगर हम देखें, खान नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों, खान नदी निकलती है इंदौर के राला मंडल से। कहाँ से? इंदौर के राला मंडल से खान नदी का उद्गम होता है। बहने का क्रम इसका अगर हम देखें, बहने का क्रम तो राला मंडल से निकलकर राला मंडल से निकलकर ये कहाँ जाती है? ये जाती है दोस्तों उज्जैन। उज्जैन में जाने के बाद शिप्रा नदी में मिल जाती है। किस नदी में? शिप्रा नदी में। किस दिशा की ओर बहती है दोस्तों खान नदी? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर बहती है। कौन सी नदी? खान नदी उत्तर दिशा की ओर बहती हुई राला मंडल से निकलकर उज्जैन जाती है और उज्जैन में शिप्रा नदी से मिल जाती है। दोस्तों, उज्जैन में जाकर खान नदी शिप्रा नदी से जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को जाना जाता है त्रिवेणी घाट या त्रिवेणी संगम के नाम से। हम देखेंगे शिप्रा नदी प्लस खान नदी, कौन सी? खान नदी का संगम क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। किन किन नदियों का? खान नदी और शिप्रा नदी का। तो हमें पता चली क्या दोस्तों, खान नदी किसकी सहायक है? खान नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी दोस्तों? यह है शिप्रा नदी की। ठीक, शिप्रा नदी। आगे देखते हैं दोस्तों, इंदौर जो हमारा है, इंदौर शहर बसा हुआ है किस नदी के किनारे? इंदौर शहर बसा हुआ है। ठीक, ये बसा हुआ है दोस्तों हमारी खान नदी के किनारे पर। कौन सी? खान नदी। खान नदी के बारे में अगर आगे हम देखें, खान नदी की प्रमुख सहायक नदी, खान नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? ये है सरस्वती नदी। कौन सी है? सरस्वती नदी। किसकी सहायक है ये? खान नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसी के साथ दोस्तों अगली बात कर लेते हैं हम, कौन सी नदी हमारी? सरस्वती नदी की। सरस्वती नदी की। दोस्तों, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल अगर हम देखें, उद्गम स्थल, उद्गम कहाँ से होता है? सरस्वती नदी का उद्गम होता है दोस्तों राऊ की पहाड़ियों से। राऊ की पहाड़ियों से। ठीक, बहने का क्रम देखें हम, बहने का क्रम किस दिशा की ओर बहती है दोस्तों? यह भी उत्तर दिशा की ओर बहती है। उत्तर दिशा की ओर। ठीक, उत्तर दिशा की ओर बहती हुई कहाँ जाकर? इंदौर के राजवाड़ा में। इंदौर के राजवाड़ा में किससे मिलती है? खान नदी से मिल जाती है। ठीक, कहाँ से निकलकर? राव की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर दिशा की ओर बहती हुई इंदौर जिले के राजवाड़ा में जाकर खान नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। तो दोस्तों, सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी है? सहायक
नदी। सरस्वती नदी खान नदी की सहायक है। ठीक, खान नदी की सहायक नदी है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं जो कुछ चंबल की सहायक नदियों के बारे में हमने देखा था, काली सिंध, पार्वती, कुनो नदी, ये कुछ क्या है, चंबल की सहायक नदियाँ हैं। इनके बारे में हम देख लेते हैं। चंबल नदी की सहायक नदियाँ। जब चंबल नदी हमने पढ़ा था तो उसके बारे में देखा था हमने कि चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो पहली दोस्तों हमारी काली सिंध नदी। ठीक, कौन सी है, काली सिंध नदी। इसके बारे में अगर दोस्तों हम देखें, उद्गम स्थल, क्या, उद्गम स्थल। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? इसका उद्गम होता है देवास जिले के बागली से। ठीक, देवास जिले के बागली से। ठीक, किसका, काली सिंध नदी का उद्गम होता है। किस दिशा की ओर बहती है? दिशा क्रम। दोस्तों काली सिंध नदी भी उत्तर दिशा की ओर बहती है। ठीक, उत्तर दिशा की ओर। इसके अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है दोस्तों 150 किलोमीटर। कितनी? 150 किलोमीटर। आगे देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख शहर जो काली सिंध नदी के तट पर बसे हुए हैं। काली सिंध पर बसे मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर, इनमें दोस्तों पहला है हमारा देवास। ठीक, देवास के बाद है दोस्तों हमारा सोनकच्छ। सोनकच्छ के बाद है हमारा बागली। ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? काली सिंध नदी के किनारे। दोस्तों इसका दिशा क्रम भी हमने देखा था कि उत्तर दिशा की ओर बहती है। उत्तर दिशा की ओर बहती हुई राजस्थान जाती है दोस्तों। कहाँ जाती है? राजस्थान। और राजस्थान में जाकर किस नदी से मिल जाती है? चंबल नदी से। ठीक, इसको लिख लेते हैं हम नीचे। काली सिंध नदी राजस्थान में जाकर किससे मिल जाती है? चंबल नदी से। चंबल नदी से मिल जाती है। ठीक, तो इससे पता चलता है कि दोस्तों जो हमारी काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। काली सिंध नदी सहायक नदी है। किसकी दोस्तों? ये है चंबल नदी की। दोस्तों चंबल नदी की एक सहायक नदी के बारे में पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। कौन सी? शिप्रा नदी के बारे में। ये थी चंबल नदी की दूसरी सहायक नदी कौन सी? काली सिंध नदी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगली चंबल नदी की तीसरी सहायक नदी कौन सी? पार्वती नदी के बारे में। चंबल की तीसरी सहायक नदी दोस्तों पार्वती नदी। ठीक, पार्वती नदी के बारे में अगर हम देखें, सबसे पहले देखेंगे हम इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल दोस्तों पार्वती नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आसपास है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आसपास है। किसका? पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। इसके बहने का अगर क्रम देखें दोस्तों हम, बहने का क्रम या दिशा क्रम, तो यह उत्तर दिशा की ओर बहती हुई
उत्तर दिशा की ओर बहती हुई, ये भी दोस्तों राजस्थान में जाकर चंबल नदी से मिल जाती है। किससे? राजस्थान में जाकर चंबल नदी से मिल जाती है। तो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? पार्वती नदी। पार्वती नदी सहायक नदी है। किसकी है दोस्तों? यह है चंबल नदी की। ठीक, चंबल नदी की। बात कर लेते हैं दोस्तों पार्वती नदी के तट पर बसे कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर। पार्वती के तट पर बसे मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर। ठीक, इनमें दोस्तों देखते हैं हम दोस्तों, सबसे पहला कौन सा है हमारा? आष्टा। ठीक, पहला है हमारा आष्टा। आष्टा के बाद दूसरा है दोस्तों हमारा शाजापुर, और तीसरा है राजगढ़। ठीक, ये तीनों शहर किस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं? पार्वती नदी के किनारे पर। दोस्तों इसके आगे बात करते हैं चंबल नदी की। चौथी प्रमुख सहायक नदी कौन सी नदी है? कुनो नदी। ठीक, कुनो नदी, ये चंबल नदी की चौथी प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल अगर हम देखें, उद्गम स्थल किसका? कुनो नदी का। इसका उद्गम होता है दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित शिवपुरी के पठार से। ठीक, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित शिवपुरी के पठार से। लंबाई अगर इसकी हम देखें दोस्तों, कुनो नदी की लंबाई, इसकी लंबाई है दोस्तों 180 किलोमीटर। ठीक, कुनो नदी का अगर बहने का क्रम हम देखें, बहने का क्रम, यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई शिवपुरी से निकलकर कहाँ जाती है दोस्तों? ये जाती है श्योपुर में, और श्योपुर में जाकर किससे मिल जाती है? चंबल नदी से। ठीक, तो दोस्तों देखते हैं हम कुनो नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। कुनो नदी सहायक नदी है। किसकी है दोस्तों? चंबल नदी की। चंबल नदी की। ठीक, तो ये समाप्त होती है दोस्तों हमारी चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक और प्रमुख नदी के बारे में। कौन सी नदी? बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी। बेतवा नदी के बारे में दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल किसका? बेतवा नदी का। दोस्तों बेतवा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से। किससे? कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। लंबाई अगर इसकी हम देखें दोस्तों, बेतवा नदी की लंबाई दोस्तों इसकी 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। बहने का क्रम इसका अगर हम देखें, बहने का क्रम इसका है दोस्तों रायसेन से निकलकर
उत्तर पूर्व दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई किस राज्य में जाती है दोस्तों? ये आती है हमारे उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश राज्य के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के एक शहर में जाती है, कहाँ पर? हमीरपुर। हमीरपुर। और हमीरपुर में जाकर दोस्तों यमुना नदी से मिल जाती है। ये स्थान आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जो हमारी बेतवा नदी है ये उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिलती है, तो कौन सी जगह पर मिलती है, कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में। ठीक, कहाँ पर ये? उत्तर प्रदेश में। इसको मैं एक बार और देख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं इसको कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर बेतवा नदी यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक, तो इससे स्पष्ट हो गया दोस्तों कि जो हमारी बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी सहायक नदी है किसकी? यमुना नदी की। ठीक, यमुना नदी। इसके बाद अगर हम इसके नाम देखें, बेतवा नदी के अन्य नाम, बेतवा नदी के अन्य नाम दोस्तों, बेतवा नदी को एक नाम से जाना जाता है बेत्रावती, बेत्रावती नदी। ठीक, किस नदी को जाना जाता है इस नाम से? बेतवा नदी को। दोस्तों इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण कंटेंट हम देख लेते हैं कि जो कालिदास की एक रचना है जिसमें बिकी बेतवा नदी के बारे में उसका उल्लेख मिलता है, तो कौन सी रचना है दोस्तों? हम देखेंगे कालिदास की मेघदूत। कालिदास की रचना मेघदूत में बेतवा नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक, बेतवा नदी का उल्लेख मिलता है किसमें? कालिदास की रचना मेघदूत में। इसके बाद अगर हम दोस्तों देखें तो बाबर की एक रचना है, बाबर की रचना कौन सी? बाबर की रचना है दोस्तों बाबरनामा। बाबरनामा में बेतवा नदी का उल्लेख मिलता है। बेतवा नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक, इसके बाद एक और रचना के बारे में देख लेते हैं हम दोस्तों जिसमें बेतवा नदी का उल्लेख मिलता है। अगली हमारी बाणभट्ट की कादम्बरी में इनकी रचना है दोस्तों बाणभट्ट की कादम्बरी। इसमें बेतवा नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक, बेतवा नदी का उल्लेख मिलता है। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों मध्य प्रदेश की गंगा। मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है? ये हमारी बेतवा नदी को कहा जाता है। ठीक, किसको? बेतवा नदी को। अगर ऐसा प्रश्न आता है प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा बेतवा नदी। लेकिन अगर प्रश्न को इस तरह घुमाता है कि पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा,
तो ये कौन सी नदी है हमारी? ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को पवित्रता के आधार पर क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और अगर प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा पूछे तो बेतवा नदी, या सिर्फ मध्य प्रदेश की गंगा पूछे तो बेतवा नदी। अगर ऐसा भी प्रश्न आता है कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा, ये भी किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? ये भी कहा जाता है हमारी बेतवा नदी को। ठीक दोस्तों, बेतवा नदी के तट पर बसे कुछ शहर हम देख लेते हैं। बेतवा के तट पर बसे नगर कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला है हमारा सांची। ठीक, सांची के बाद दोस्तों दूसरा है हमारा विदिशा। विदिशा के बाद अगला है हमारा ओरछा। ये किस नदी के तट पर बसे हुए हैं? बेतवा नदी के तट पर। ठीक दोस्तों, बेतवा नदी पर ओरछा में स्थित एक घाट है जो कि प्रसिद्ध है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ओरछा में बेतवा पर प्रसिद्ध घाट, प्रसिद्ध घाट कौन सा है दोस्तों? कंचन घाट। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कंचन घाट है ये किस नदी पर है या कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, इस कंचन घाट पर, जो कि कहाँ पर है? ओरछा में है। इस पर एक छतरी स्थित है दोस्तों, कौन सी? वीर सिंह बुंदेला की छतरी। कहाँ पर है दोस्तों? ये हमारी कंचन घाट ओरछा में स्थित है। ठीक, बेतवा नदी के बारे में अगर आगे हम देखें, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, निर्धारण करती है। कौन सी नदी करती है दोस्तों? ये करती है हमारी बेतवा नदी। ठीक, और अगर ऐसे ही पूछे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्राकृतिक सीमा, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी करती है दोस्तों? मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो प्राकृतिक सीमा है इसका निर्धारण करती है चंबल नदी। ठीक दोस्तों, बेतवा नदी पर, किस पर? बेतवा नदी पर रायसेन में एक बांध है, उसके बारे में देखते हैं हम। रायसेन, ठीक, रायसेन में एक बांध है, उसका नाम है साइक्लोपियन बांध। साइक्लोपियन बांध। ठीक, कहाँ पर है ये हमारा? ये है रायसेन में। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। ठीक दोस्तों, रायसेन में ही बेतवा नदी पर एक परियोजना चलाई जाती है, सिंचाई परियोजना। उसका नाम हम देख लेते हैं, हलाली सिंचाई परियोजना। ठीक है, हलाली सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों? रायसेन में। किस पर है? बेतवा नदी पर दोस्तों, बेतवा नदी पर। ठीक दोस्तों, इस परियोजना को एक नाम से और जाना जाता है। किस नाम से? सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से। इस परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना,
इस परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, किस परियोजना को दोस्तों? हलाली सिंचाई परियोजना को। ठीक दोस्तों, ये जो हलाली सिंचाई परियोजना है ये कौन कौन से शहर के मध्य लाभान्वित है? ये लाभान्वित है रायसेन और विदिशा के मध्य। यह परियोजना लाभान्वित है कौन कौन से शहर के मध्य? रायसेन और विदिशा। रायसेन और विदिशा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के सागर में बेतवा पर एक जलप्रपात है। कौन सा? मध्य प्रदेश के सागर में बेतवा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? राघवगढ़ जलप्रपात। राघवगढ़ जलप्रपात स्थित है। कौन सी नदी पर है दोस्तों? ये हमारा बेतवा नदी पर। कहाँ पर है ये? सागर जिले में। ठीक, बेतवा की अगर हम सहायक नदियाँ देखें, बेतवा की सहायक नदियाँ, बेतवा की सहायक नदियाँ दोस्तों हमारी हलाली, ठीक, दूसरी है बीना, तीसरी है जामनी और चौथी है धसान। ये चारों बेतवा की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। ठीक दोस्तों, मध्य प्रदेश की एक नदी है कौन सी? बीना नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है? अभी हमने देखा बेतवा नदी की सहायक नदी। इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बारे में कंटेंट है जो कि हम यहीं पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के सागर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के सागर में बेतवा नदी पर, मध्य प्रदेश के सागर में बेतवा नदी पर एक जलप्रपात है दोस्तों। कौन सा? सॉरी दोस्तों, बेतवा नदी पर नहीं। कौन सी नदी हमारी है? बीना नदी दोस्तों। बीना नदी पर जलप्रपात है दोस्तों भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों हमने बेतवा नदी के बारे में देखा था कि जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? बेतवा नदी। लेकिन बेतवा नदी के साथ ही साथ हमारी एक और नदी है जो कि किसकी सहायक है? बेतवा की सहायक है। कौन सी? जामनी नदी जो है दोस्तों, ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसके बारे में देख लेते हैं हम। जामनी नदी भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। ठीक दोस्तों, बेतवा नदी के बारे में अगर आगे हम देखें तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में दोस्तों बेतवा नदी पर एक जल परियोजना है। उसके बारे में देख लेते हैं। कौन सी? ललितपुर में माता टीला जल परियोजना। माता टीला जल परियोजना, या इसे हम बोल सकते हैं जल विद्युत केंद्र। ठीक, माता टीला जल परियोजना या माता टीला जल विद्युत केंद्र। दोस्तों, इस परियोजना को दो अन्य नामों से जाना जाता है। दो अन्य नाम किस किस नाम से? पहले हमारा रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना।
ठीक। और अगला है हमारा राजघाट परियोजना। इन दोनों नामों से भी इस परियोजना को जाना जाता है। कौन सी? माता टेला जल परियोजना या माता टेला जल विद्युत केंद्र को। इसकी उत्पादन क्षमता अगर हम देखें, उत्पादन क्षमता, इस जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता है दोस्तों 45 मेगावाट, 45 मेगावाट। ठीक। इसी के साथ देखते हैं कि यह कौन कौन से राज्यों के मध्य लाभान्वित होती है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य लाभान्वित है। ठीक। कौन सी परियोजना? माता टेला जल परियोजना। तो ये थी दोस्तों हमारी कौन सी नदी? बेतवा नदी। बेतवा नदी के बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक और नदी, सोन नदी के बारे में। ठीक। सोन नदी, सोन नदी के बारे में बात करते हैं। इस सबसे पहले देखते हैं इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल, इसका उद्गम होता है दोस्तों मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। ठीक। यहाँ से हमारी एक और नदी का उद्गम स्थल होता है दोस्तों। कौन सी थी वो हमारे में पढ़ चुके हैं उसके बारे में पहले। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ से होता है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। लंबाई अगर इसकी हम देखें, सोन नदी की लंबाई दोस्तों इसकी 780 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम इसका बहने का क्रम, बहने का क्रम या इसका दिशा क्रम। बहने का क्रम है दोस्तों इसका अमरकंटक से निकलकर, अमरकंटक से निकलने के बाद किस राज्य में प्रवेश करती है? यह प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों प्रवेश करती है किस राज्य में? बिहार राज्य में। और बिहार के पटना में जाकर, जो कि बिहार की क्या है? राजधानी है। बिहार के पटना में जाकर किस नदी से मिल जाती है? गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। तो इससे हम देख पाते हैं कि हमारी जो सोन नदी किसके सहायक नदी है? गंगा नदी की। ठीक। देख लेते हैं। सोन नदी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये हमारी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक। दोस्तों बहुत बार प्रश्न बना है कि मध्य प्रदेश की वह नदी जो डायरेक्ट जाकर गंगा नदी में मिलती है, कौन सी नदी है? सोन नदी। आइए देखते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश की वह नदी जो सीधे जाकर गंगा नदी में मिलती है। ठीक। कौन सी नदी है दोस्तों? ये है हमारी सोन नदी, जो सीधे जाकर गंगा नदी में मिलती है। ठीक। दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सोने के कण किस नदी में पाए जाते हैं, तो किस नदी में पाए जाते हैं दोस्तों? सोन नदी में। ठीक। सोने के कण किस नदी में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे सोन नदी में दोस्तों। और सोने के कण पाए जाने के कारण इस नदी को क्या, किस नाम से भी जाना जाता है? इस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से दोस्तों, स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। किसको? सोन नदी को। इसके और भी कई नाम हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सोन नदी के अन्य नाम, सोन नदी के अन्य नाम के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारा ऊपर देख चुके जो हम, स्वर्ण नदी। ठीक है। दूसरा इसका नाम सुभाग नदी, सुभाग नदी। ठीक दोस्तों। और अगला है हमारा हिरण्यबाहु नदी।
हिरण्यबाहु नदी, ये किस नदी के नाम दोस्तों? सोन नदी के। इसके तट पर बसे प्रमुख शहर अगर हम देखें, सोन नदी के तट पर बसे नगर, इनमें एक नगर है दोस्तों, कौन सा? हमारा शहडोल, जो कि किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सोन नदी के तट पर। इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, सहायक नदियाँ, तो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों, कौन सी? रिहंद। ठीक, रिहंद, जो कि सोन नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और भी कई अन्य नदी हैं जो इसकी सहायक नदी, उनके बारे में देख लेते हैं। बीहड़, ठीक, कौन सी है? बीहड़ नदी, बिछिया नदी, इसके बाद है हमारी जोहिला नदी। ठीक, इन चारों में जो दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो कौन सी है? रिहंद नदी, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। ये किस राज्य में बहती है? उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। ठीक दोस्तों, अभी हमने चर्चा करी मध्य प्रदेश की सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। देखा हमने रिहंद, बीहड़, बिछिया और जोहिला। जो बीहड़ नदी है दोस्तों, इसमें मध्य प्रदेश के रीवा शहर में एक जलप्रपात है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। बीहड़ नदी पर रीवा में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा दोस्तों? चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात। ठीक, जाहिर सी बात है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है। तो इसकी ऊंचाई हम देख लेते हैं, 130 मीटर। कितनी है दोस्तों? 130 मीटर। किस नदी पर है दोस्तों ये? बीहड़ नदी पर। कहाँ पर है? रीवा में। शहडोल में सोन नदी पर एक परियोजना है दोस्तों, जो कि प्रसिद्ध है। उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसका नाम है बाण सागर परियोजना, बाण सागर जल परियोजना। ठीक, कौन सी नदी पर है? ये है हमारी सोन नदी पर। और कहाँ पर है दोस्तों ये स्थित है शहडोल में। शहडोल। ठीक, उत्पादन क्षमता अगर इसकी हम देखें, उत्पादन क्षमता है दोस्तों इसकी 405 मेगावाट। 405 मेगावाट। ठीक है, यह परियोजना जो है दोस्तों कितने राज्यों के मध्य लाभान्वित है? लाभान्वित राज्य, चूँकि सोन नदी किन किन राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पटना। तो यह जो परियोजना है यह भी किन किन राज्यों में लाभान्वित है? 3 राज्यों में दोस्तों। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक, इन 3 राज्यों में यह योजना लाभान्वित है। मतलब जो जल परियोजना है इसका लाभ इन तीनों राज्यों को मिलता है। नदियों से जुड़ा हुआ हिस्ट्री का एक कंटेंट दोस्तों जो हम देख लेते हैं कि हर्यक वंश का, किस वंश का? हर्यक वंश का तीसरा शासक। कौन सा? तीसरा शासक कौन था दोस्तों? उदयन। हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन ने सोन तथा गंगा के संगम पर एक नगर बसाया था। उसका नाम क्या था दोस्तों? पाटलिपुत्र। हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन ने गंगा प्लस सोन के संगम पर
एक नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया था दोस्तों? उसका नाम था पाटलिपुत्र। एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है, पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? किसने बसाया था? उदयन ने। लेकिन जो हमारे शेर शाह सूरी थे, इन्होंने पाटलिपुत्र का नाम बदल कर क्या कर दिया दोस्तों? पटना। वो भी देख लेते हैं हम। शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र नगर का नाम बदलकर पटना कर दिया। ठीक है, किसने? शेर शाह सूरी ने। और ये नगर किसने बसाया था दोस्तों? उदयन ने, जो कि हर्यक वंश का तीसरा शासक था। ठीक है दोस्तों, सोन नदी के बात करते हैं टोंस नदी की। किसकी? टोंस नदी। टोंस नदी के बारे में सबसे पहले देखते हैं हम इसका उद्गम स्थल। टोंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है दोस्तों सतना जिले की कैमूर की पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश के सतना की कैमूर की पहाड़ियों से। ठीक, कहाँ से? मध्य प्रदेश के सतना जिले की कैमूर की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है दोस्तों? टोंस नदी का। लंबाई अगर इसकी हम देखें, इसकी टोंस नदी की कितनी है दोस्तों? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। बहने का क्रम इसका अगर हम देखें, बहने का क्रम है दोस्तों इसका उत्तर दिशा की ओर बहती हुई, उत्तर दिशा की ओर बहती हुई रीवा होकर कहाँ जाती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। कर उत्तर प्रदेश राज्य में जाकर, उत्तर प्रदेश में एक जगह है, कौन सी दोस्तों? सिरसा। सिरसा में किस नदी से मिल जाती है? गंगा नदी से। उत्तर प्रदेश राज्य में जाकर सिरसा में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक, क्या है इसके बहने का क्रम? उत्तर दिशा की ओर बहती हुई रीवा से होकर कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में, जहाँ पर एक जगह है सिरसा, वहाँ पर किस नदी से मिल जाती है? गंगा नदी से। दोस्तों, यह गंगा की दूसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। टोंस नदी सहायक नदी है। किसकी है? गंगा की। ठीक, टोंस नदी को दो अन्य नामों से जाना जाता है। कौन कौन से? टोंस के अन्य नाम कौन कौन से दोस्तों? पहला हमारा तमस्वा, और दूसरा है तमस। यह है टोंस नदी के अन्य नाम। दोस्तों, टोंस नदी पर एक जल विद्युत केंद्र है, उसके बारे में देख लेते हैं। टोंस जल विद्युत केंद्र। टोंस जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? ये स्थित है रीवा में। कहाँ पर? रीवा में। किस नदी पर है? टोंस नदी पर। उत्पादन क्षमता अगर इसकी हम देखें, उत्पादन क्षमता है इसकी 315 मेगावाट। ठीक, वो जो ये परियोजना है दोस्तों किन किन राज्यों के मध्य लाभान्वित है? यह लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक, टोंस नदी के बाद दोस्तों बात करते हैं किसकी? सिंध नदी की। सिंध नदी। ठीक है,
सिंध नदी का अगर हम उद्गम स्थल देखें, उद्गम स्थल, उद्गम इसका होता है दोस्तों विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से। ठीक। लंबाई अगर इसकी हम देखें, लंबाई दोस्तों इसकी 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर। ठीक है। इसके बहने का क्रम अगर हम देखें, बहने का क्रम, इसके बहने का क्रम है दोस्तों उत्तर दिशा की ओर बहती हुई, उत्तर दिशा में बहती हुई मध्य प्रदेश से किस राज्य में जाती है, उत्तर प्रदेश राज्य में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक। सिंध नदी के तट पर बसे कुछ प्रमुख शहर देख लेते हैं। सिंध के तट पर बसे शहर, इसमें दो प्रमुख शहर कौन कौन से हमारे, पहला है शिवपुरी और दूसरा है दतिया। ठीक है। बात करें अगर सिंध की महत्वपूर्ण सहायक नदी, सिंध की सहायक नदी दोस्तों, सिंध की सहायक नदी है कुंवारी नदी। कौन सी? कुंवारी नदी। ठीक। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं केन नदी के बारे में। कौन सी? केन नदी। ठीक है। केन नदी में सबसे पहले दोस्तों हम इसका देखेंगे उद्गम स्थल। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल है दोस्तों इसका कटनी जिले की कैमूर की पहाड़ियों से, कटनी जिले की कैमूर की पहाड़ियों से। ठीक। लंबाई इसकी अगर हम देखते हैं, लंबाई दोस्तों इसकी 427 किलोमीटर। कितनी? 427 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसके बहने का क्रम। बहने का क्रम इसका अगर हम देखें, मध्य प्रदेश से उत्तर दिशा में बहती हुई, किस दिशा में दोस्तों? उत्तर दिशा में बहती हुई पन्ना तथा पन्ना से छतरपुर। कहाँ जाती है? पन्ना से छतरपुर। छतरपुर होती हुई दोस्तों ये जाती है उत्तर प्रदेश। छतरपुर के बाद जाती है दोस्तों उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जाकर किस नदी से मिल जाती है? यमुना नदी से। यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक। मध्य प्रदेश से उत्तर दिशा में बहती हुई कहाँ जाती है? पन्ना, पन्ना के बाद छतरपुर, और छतरपुर के बाद उत्तर प्रदेश जाती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। जो केन नदी हमारी एक ये राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। जब अपने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करी थी, उस वीडियो हमने देखा था, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। केन नदी पन्ना जिले के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। ठीक है। कौन सी नदी? केन नदी। दोस्तों और केन के बारे में बात करें, इस पर एक जलप्रपात है। कौन सा? पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात किस नदी पर है? केन नदी पर। केन नदी पर। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है पन्ना में। ठीक। सहायक नदियों की अगर बात करें, सहायक नदियाँ किसकी दोस्तों? केन नदी की।
इसमें देखते हैं हम उर्मिल नदी। कौन सी? उर्मिल नदी। ये जो उर्मिल नदी है दोस्तों, यह छतरपुर में जाकर केन नदी से मिलती है। ठीक, कौन सी नदी? उर्मिल नदी छतरपुर में जाकर केन नदी से मिलती है। दोस्तों छतरपुर में एक जल परियोजना है, उसके बारे में देख लेते हैं। उर्मिल जल सिंचाई परियोजना। उर्मिल जल सिंचाई परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? ये है हमारी केन नदी पर। तथा कहाँ पर है दोस्तों? ये छतरपुर में। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।